तो अभी हम आ चुके हैं एडसेट के लेवल पे। सबसे पहला ऑप्शन वैसे ही एडसेट नेम है, जैसे हमें कैंपेन में दिखा था। और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये डिपेंड करता है कैंपेन के ऑब्जेक्टिव पे। अभी जैसे मैंने ट्रैफिक रखा हुआ है तो मुझे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको अवेयरनेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे एडसेट के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पेज आ जाएगा कि अगर आपको कौन सा पेज प्रमोट करना है। और वही अगर मैं इसको ऐप प्रमोशन कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी ऐप कहाँ पे है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है। ये पर्टिकुलर बॉक्स हेडसेट लेवल का चेंज होगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैफिक का। तो यहाँ पे फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, या आपको कॉल चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिक्सल सेट किया हुआ है, मैं इसको वेबसाइट ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ट्रैफिक चाहिए अपने वेबसाइट पे। और उसके बाद का ऑप्शन है डायनामिक क्रिएटिव का। तो डायनामिक क्रिएटिव अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊँ तो बहुत सारी एसेट्स हमें इकट्ठी देनी होती है फेसबुक को। ये लीजिए, मेरे पास ये फ़ोटोज़ पड़ी हैं, ये वीडियोज़ पड़ी हैं, मेरा ये वेबसाइट है और ये सारी कॉपीज़ पड़ी हैं मेरे पास। आप इनसे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो फेसबुक उन सारों के साथ एक्सपेरिमेंट अपने आप से करता रहता है खुद से। बस हमें वो सारे क्रिएटिव्स फेसबुक को देने होते हैं। अभी मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, इस पर मैं डिटेल में डिस्कशन किसी अगले लेसन में करूँगा और इसलिए मैं इसको अभी ऑफ ही रख रहा हूँ। तो अगला ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, कि ऑप्टिमाइज़ ये कैंपेन किस चीज़ के ऊपर करना है। मान लीजिए मुझे ट्रैफिक चाहिए, तो मेन मोटिव मेरा क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस कैंपेन से कि वेबसाइट पे यूज़र्स आके मेरी वेबसाइट देखें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं डिलीवरी को चेंज करने के, कि मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ चाहिए लैंडिंग पेज के। ये भी हम कैंपेन टू कैंपेन चेंज करते रहते हैं, ये भी आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बजट एंड शेड्यूल, जैसा कि नाम ही बता रहा है, आप डेट सेट कर सकते हैं जब शुरू करनी है, टाइम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड डेट भी सेट कर सकते हैं। ये एंटायरली ऑप्शनल है। कई कैंपेन लोग थ्रू आउट चलने देते हैं, उसकी कोई एंड डेट नहीं रखते। एंड डेट यूजुअली उन्हीं की रखी जाती है जिस केस में ऑफर्स चला रहे हैं या कोई सीज़न बेस सेल है, कोई स्पेशल फेस्टिव ऑफर चल रहा है, तो वहाँ पे एंड डेट रख दी जाती है। कैंपेन टू कैंपेन डिपेंड करती है ये भी चीज़। और जैसा हमें कैंपेन के लेवल पे ऑप्शन दिखा था कैंपेन स्पेंड लिमिट्स, वैसा ही एडसेट में भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने कैंपेन लेवल पे बात की थी कि आप अगर इसको क्लिक कर देंगे तो एडसेट लेवल पे बजट सेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो मैं एडसेट लेवल पे आके बजट सेट कर पाऊँगा। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, डेली या लाइफ टाइम। तो मैं डेली ही सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इसकी कोई एंड डेट नहीं रखना, मुझे ये कैंपेन ओपन रखना है। मैं अपने हिसाब से चेंजेस करता रहूँगा। और ये है मेन सेक्शन इस एडसेट लेवल का हार्ट, जहाँ पे आप ऑडियंस बताते हैं कि ऑडियंस क्या चाहिए मुझे। आपके पास सारे ऑप्शन रहते हैं लोकेशन सेलेक्ट करने के, एज सेलेक्ट करने के, जेंडर सेलेक्ट करने के, फिर डेमोग्राफिक सेलेक्ट करने के। मान लीजिए जो यूज़र्स मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट पे वो आईफोन में इंटरेस्टेड होने चाहिए, तो मैं आईफोन इंटरेस्ट चूज़ करके अपनी ऐड को शुरू कर सकता हूँ।
तो एक ये ऑप्शन हमें फेसबुक देता है, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग प्लस, कि फेसबुक को भी थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए कि वो ऐसे यूज़र्स आपके लिए ढूंढ पाए। वो शायद सीधा साधा आईफोन में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जैसी आपकी वेबसाइट है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें ज़रूर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है फेसबुक, अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यूज़र की ऐप लैंग्वेज होगी। आप ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। और फिर बारी आती है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट बेसिकली होता है कि आपको कहाँ कहाँ ऐड दिखानी है। जो भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे तो कौन कौन सी प्लेसमेंट में ऐड दिखानी है आपको। और इधर आप राइट साइड में देख सकते हैं ऑडियंस डेफिनेशन। जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स डिक्लेयर की हैं, उसका एक एस्टीमेट डेली रिजल्ट्स हमें फेसबुक बता रहा है। अगर ऑडियंस बहुत छोटी हो तो फेसबुक यहाँ पे बता देता है कि ऑडियंस इज़ टू नैरो। शायद ये एक कैंपेन अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो आप अपनी ऑडियंस का साइज़ बढ़ाएं। और यहाँ पे बजट और ऑडियंस के हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि हम डेली इतने लोगों को रीच कर सकते हैं और इतने व्यूज़ आने की एक्सपेक्टेशन है। इससे कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है हमारे CPC पे, हमारे और मैट्रिक्स पे, हमारे क्रिएटिव्स पे। तो ये है बेसिक आइडिया एड सेट लेवल का। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस ये भी हैं कि हम मोबाइल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकें। मान लीजिए मुझे सिर्फ आईफोन यूज़र्स टारगेट करने हैं, तो वो ऑप्शन भी हैं। अगर iOS डिवाइसेस में भी अगर मुझे आईपैड, आईफोन, आईपॉड ये टारगेट करने हैं, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास है। कुछ एक्सक्लूड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कौन सा वर्जन iOS का टारगेट करना है, ये ऑप्शन भी मेरे पास है। तो ये है एक मोटा मोटा आइडिया एड सेट लेवल का।